स्वागत है, जिसमें ज्योतिषाचार्य मानवीय जीवन में रोचक जानकारी देती है। आगे भी इस टॉपिक में चर्चा करने से पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद सिद्धार्थ इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल एक ऐसा विद्यालय जहां बच्चे शिक्षा प्राप्त करते हैं और उनका सर्वांगीण विकास होता है। यहाँ पढ़ाई के अलावा खेलकूद, योगा, कंप्यूटर शिक्षा, मनोरंजन के लिए झूले तथा स्काउट गाइड भी सिखाई जाती हैं। इससे बच्चों में आत्मविश्वास, सहकारिता, सहभागिता, कर्तव्य निष्ठा आदि गुणों का समावेश होता है। यहाँ हिंदी, अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा के साथ साथ बच्चों को लाने व ले जाने के लिए यातायात सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ NCERT और CBSE दोनों ही पाठ्यक्रम पढ़ाए जाते हैं। नर्सरी कक्षा में दाखिला फ्री। सिद्धार्थ इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल, ईस्ट ऑफ लोनी रोड, मेन वजीराबाद रोड, गोपालपुरी चौक, दिल्ली 93। टेलीफोन नंबर 228111 783 2281। Ready to have a feast of taste as ABS Enterprises presents देवभूमि उत्तरांचल का उत्कृष्ट उत्पादन CKG mouth watering fruit jams, continental sauces, pickles in different flavors, vinegar, delicious tomato ketchup, U and CKG. What a great! आज हमारे साथ बैठी है ज्योतिष आचार्य मानवी जी। आज हम बात करेंगे पानी, जो कि आप रोजाना पीते हैं। सब ये नहीं कि प्यास बुझाने का पानी आता है, पानी का ज्योतिष के अंदर क्या महत्व है, इसके बारे में आपको बताएंगी ज्योतिष आचार्य मानवी जी। आइए बात करते हैं ज्योतिष आचार्य मानवी जी से। सुनने में आया कि बिना पानी के इंसान अधूरा है। खाना नहीं खाए बात दूसरी है, बिना पानी के इंसान जीवित नहीं सकता है। पानी का इंसान के जीवन में क्या महत्व है पीने के सिवाय? देखिए, पानी को अगर हम एस्ट्रोलॉजिकली बात करें, हम एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड हैं, तो हम पानी को अगर एस्ट्रोलॉजिकली बात करें तो जल जो है, जल ही जीवन है। जल ही जीवन है तो जल ही जीवन का आधार भी है। रस जो चंद्रमा को इंडिकेट करता है, चंद्रमा रसों का कारक है, तो जल भी हर रस में पाया जाता है। बिना रस के जीवन भी नहीं है और बिना जल के भी जीवन नहीं है। आज हमने ये टॉपिक इसलिए चूज़ किया कि हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम बहुत बड़े बड़े उपाय करते हैं, लेकिन कई बार जहाँ गंगा जल की 2 बूंद जीवन परिवर्तन कर सकती है, शायद वहाँ बड़ी बड़ी दवाइयाँ जो हैं वो काम नहीं करती। और पानी को चूज़ करने का पर्पस क्या है, आज का टॉपिक जो मैं बहुत कुछ बताना चाहती हूँ कि हम सिर्फ पानी को पीने के लिए या वॉशिंग के लिए, जो हमारी बेसिक नीड्स हैं, जो हमारी बॉडीली नीड्स हैं, या जो अदर हमारी ज़रूरतें हैं, उनको पूरा करने के लिए ही नहीं है। पानी का अपना एक ज्योतिष महत्व है। अगर आप रात को पानी को मंदिर में रख देते हैं तो सुबह तक वो गंगा जल के समान ही पवित्र हो जाता है। आप कोई संकल्प लेते हैं तो बिना जल के संकल्प पॉसिबल नहीं है। गंगा नदी है, लेकिन उस नदी में जो जल है वो पानी ही है। जल मतलब पानी है। यानी ऐसे बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जो हमारे धर्म से, हमारी भावनाओं से, हमारे हर एस्पेक्ट से जुड़ा हुआ है पानी। और पानी जीवन है, जल जीवन है, इसमें कोई भी संदेह नहीं। फिर क्या महत्व है और चीज़ों में इसका? देखिए, पानी से हम बहुत छोटी छोटी चीज़ें कर सकते हैं। आप देखिए, हर धर्म देख लीजिए, हर धर्म में जल का एक महत्व है।
हर धर्म में पानी को किसी न किसी धार्मिक रूप में माना जाता है। हर धर्म में पानी से छींटे दिए जाते हैं। हम अपने हिंदुइज्म की भी बात करते हैं तो अगर वो पानी गंगा का जल है तो उसको भी हम अमृत के समान मानते हैं। हमारी जितनी भी नदियां हैं उसको हम किसी न किसी देवी के रूप में पूजा करते हैं। उस गंगा का, उस यमुना का या त्रिवेणी का जल जो है वो बहुत ही पवित्र माना जाता है। उसमें कई देवीय शक्तियाँ होती हैं। अब मैं आपको छोटी छोटी चीज़ें अगर बताती हूँ तो जैसे हमने नज़र उतारने का, मिर्ची का उपाय बताया था। मैं बहुत छोटी सी चीज़ बता रही हूँ कि अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा प्रेशर फील कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं, आप बहुत ज़्यादा बीमार फील कर रहे हैं, तो आप रोज़ाना रात को अपने सिरहाने पानी रखिए और सुबह मॉर्निंग में उसमें अपना फेस देखिए। आप ऐसा महसूस कीजिए कि आपका सारा बॉडी प्रेशर जो है, इम्प्रेशन जो है या आपकी जो बॉडी इमेज है उस जल में आ गई। और उस जल में देखते हुए उस पानी को आप घर के बाहर किसी पौधे में डाल दीजिए। आप पीपल के पेड़ में डाल दीजिए। आप बड़े बड़े पेड़ों में डालेंगे तो आपकी बॉडी का सारा जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं वो सारे के सारे जल्दी रिमूव हो जाएंगे। आप बहुत जल्दी आराम फील करेंगे। देखिए कितनी बड़ी बात है कि पानी जो है, लिक्विड जो है, वो अपने आप में कितना पावरफुल है। यानी हमारी बॉडी की सारी नेगेटिव एनर्जीज को वो एक बार देखने मात्र से ही हमसे दूर ले जाता है। तो पानी अपने आप में चमत्कार है। सुनने में आया कि सुबह उठकर यदि पानी पिया जाए तो उस व्यक्ति की सेहत ठीक रहती है। जितना पानी पी सके, 1 लीटर 2 लीटर जितना पानी पी सके। इसी को मैं इस उपाय से जोड़कर देखती हूँ कि पानी अपने साथ ले जाता है, पानी अपने साथ बहा ले जाता है। तो हमारी बॉडी की जो गंदगी है वो फ्लो आउट होती है सिर्फ और सिर्फ पानी पीने से। उसी तरह से हमारी बॉडी की जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं, जो नेगेटिव ऑरा है, वो भी पानी पीने से ही दूर होते हैं। हमने पिछले प्रोग्राम में भी एक उपाय बताया था कि जब हम क्लीनिंग करते हैं तो हम क्लीनिंग करते समय पानी में ये सब चीज़ें मिलाएं। और अगर हमें घर की शुद्धि करनी है, हमें घर की सफाई करनी है, हमें एस्ट्रोलॉजिकली भी कोई काम करना है तो उसमें पानी का अपना एक बहुत बड़ा महत्व है। कोई भी क्लीनिंग जो है, बेशक आप नमक का यूज़ करते हैं, आप मिर्च का यूज़ करते हैं, आप फिटकरी का यूज़ करते हैं, लेकिन बिना पानी के किसी भी तरह की क्लीनिंग जो है, जिसको सफाई बोलते हैं, वो नहीं हो सकती। चाहे वो आपके शरीर की क्लीनिंग है, घर की क्लीनिंग है या वो आपकी ऑरा की क्लीनिंग है। आपको मैं बहुत छोटे छोटे उपाय बताती हूँ जिससे पानी के माध्यम से आप अपने घर में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन ला सकते हैं। अभी मैंने आपको ये बताया कि आप सिरहाने पानी रख के बाहर उसे किसी पेड़ पौधे में डाल सकते हैं। इसके अलावा भी आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में बेवजह की नेगेटिव शाउटिंग बहुत ज़्यादा है, तो आप अपने घर में एक बड़े से बर्तन में, कोई भी बड़ा बर्तन, अगर वो मिट्टी का बर्तन हो जाए, हर कमरे में एक घड़ा जो है वो पानी का भर के रख दीजिए। सिवाय साउथ ईस्ट में पानी का घड़ा भरकर नहीं रखना। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ वेस्ट में आप पानी का एक घड़ा भर के रख दीजिए और आप इसे 4, 5, 6 दिनों के बाद वो पानी घर से बाहर जाकर किन्हीं भी पेड़ पौधों में डाल दीजिए। यकीन मानिए 2 हफ्ते 3 हफ्ते के अंदर अंदर आपको घर में सुख शांति का आभास होना शुरू हो जाएगा। तो ये पानी का ही चमत्कार है। और क्या चमत्कार होंगे इसके बाद? पानी के चमत्कार अनगिनत है। मैं आपको एक छोटा सा उपाय और बता देती हूँ। अगर आपको लगता है कि आप किसी सभा में गए, आप बहुत ज़्यादा गेट टुगेदर में गए, लोगों का हजूम था और आप एकदम से नज़र में आ गए, तो पानी का ही एक छोटा सा उपाय बताती हूँ। एक मिट्टी का कटोरा ले लीजिए, उसमें पानी भर दीजिए और सुबह मॉर्निंग में 6 से 7 के बीच में, हमने मॉर्निंग का समय इसलिए चुना क्योंकि सारी रात हम जब सो के उठें तो हमारी वो जो नेगेटिव एनर्जीज़ हैं अभी वो फ्रेश एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती हैं। तो हम पानी का बर्तन जो मिट्टी का है उसमें अपना फेस देखें और उसको अपने हाथ से छोड़ दें। इसके पीछे लॉजिक यही है कि जब हमने अपनी फेस की परछाई देखी, हमने अपनी नेगेटिव एनर्जीज उसमें देखी, या जो रिफ्लेक्शन है, जो ओरा का नेगेटिव रिफ्लेक्शन है, वो उस पानी में आएगा और हमने पानी का मटका अपने हाथ से छोड़ दिया, वो टूट जाएगा, पानी बिखर जाएगा, तो वो जो नेगेटिव ओरा है वो अपने आप ही निकल जाएगा। तो ये पानी का बहुत सुंदर सा उपाय है। इसके अलावा अगर आपके घर में पैसे की बहुत कमी रहती है और आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में शॉर्टेज ऑफ मनी है, लिक्विडिटी बहुत कम है, बरकत नहीं है, तो ऐसी चीज़ों के लिए हम पानी का एक बहुत छोटा सा उपाय कराते हैं। मैं सबको बोलती हूँ
कि आप अपने जल स्थान पे, घर के वास्तु के स्थान पर नॉर्थ ईस्ट में आप पानी का एक मटका, एक कुंभ जो है वो भर के रखिए। इससे आपको घर में बरकत नजर आएगी। देखिए, एक छोटा सा पानी का मटका आपके घर में सुख शांति रख सकता है। वास्तु जो है वो एक नेचुरल एलिमेंट्स को बैलेंस करने का सिस्टम है। हमने जल स्थान पे, नॉर्थ ईस्ट जो है वो जलीय कोण है, वाटरी एरिया है। हम इस वाटरी एरिया में पानी रखकर इस चीज़ को बैलेंस कर सकते हैं। और यकीन मानिए कि जब आप नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में, जहाँ आपका मंदिर सेटअप है, वहाँ अगर आप पानी रखते हैं तो घर में बहुत सारे एलिमेंट्स, देखिए आपके घर में 50% वास्तु खराब है या 70% वास्तु खराब है, अगर हम अपने घर के मंदिर के साथ जल को स्थापित कर देते हैं तो चमत्कार होते हैं। और साथ ही साथ जब आप मंदिर में जल रखते हैं तो जल को हमेशा उल्टे हाथ रखिएगा, इससे भी आपके वास्तु एलिमेंट्स जो हैं वो हमेशा बैलेंस रहेंगे। तो पानी अपने आप में चमत्कारिक तो है, प्रभावशाली है, इसका एक धार्मिक महत्व भी है और इससे हमें बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। आपने कहा कि मटके के अंदर पानी रखे हम, तो उस पानी को कितने दिन रखे हैं मंदिर के साथ? देखिए, जब हम कुंभ की स्थापना करते हैं, आपने देखा होगा हम कोई भी धार्मिक अनुष्ठान करते हैं तो हम कुंभ की स्थापना करते हैं। कुंभ की स्थापना अगर हम नवरात्रों में करते हैं तो हम नवरात्रों के पहले नवरात्रि कुंभ की स्थापना करते हैं और फिर जब हम देवी पूजन करते हैं तो उस जल को हम पी लेते हैं या छींटा मारते हैं, तो या कुछ पानी हम पौधों में भी डाल देते हैं। तो ये कुंभ की स्थापना माँ दुर्गा के 9 दिनों में होती है। इसके अलावा एक परमानेंट जो हम लोग बोलते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में जल की स्थापना होनी चाहिए, ये एक आप बहुत सा बड़ा मटका लेके, तांबे का या मिट्टी का मटका लेकर भी आप जल की स्थापना कीजिए। आप किसी शुभ दिन उसकी स्थापना कीजिए, किसी शुभ दिन में उस पानी को बदल भी सकते हैं। जैसे आपने नवरात्रों में एक जल रखा, आपको लगता है कि अभी हमारा अप्रैल के नवरात्रों के बाद कोई भी त्योहार नहीं आएगा, बहुत एक लंबा सा पीरियड है, तो आप कुछ भी ना करते हुए 1 महीने के बाद भी, जब पूर्णिमा है या संक्रांति का पीरियड आए या शुक्ल पक्ष का पीरियड आता है, अमावस्या के बाद शुक्ल पक्ष स्टार्ट होता है, 1 महीने के अंतराल में, 2 महीने के अंतराल में भी आप पानी को बदल सकते हैं। इससे भी आपको अपने घर में सुख शांति का एहसास होना शुरू होगा। मान लीजिए किसी घर में पति पत्नी का, बच्चों का झगड़ा हो जी, उसमें पानी का क्या महत्व होगा? पानी के महत्व से हम पति पत्नी का, बच्चों के झगड़े को कैसे खत्म कर सकते हैं? देखिए, बिल्कुल पॉसिबल है अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं तो। अभी मैंने आपको एक बात और बताऊंगी। अगर जो लोग अपने बेडरूम में पानी रखते हैं, कहीं ना कहीं पानी का होना भी दिक्कत का कारण है। ये रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी नहीं आने देता। पानी किस ढंग से रखा जाता है बेडरूम? पानी देखिए, अगर आपको पीने का पानी रखना है, कई लोग अपने सिरहाने पानी रखते हैं और उसी पानी को पी जाते हैं। पानी कई बार अनकवर्ड रखा जाता है और उसी पानी को पी लिया जाता है। यकीन मानिए, जो पानी अनकवर्ड है, दैट इज अब्सॉर्बिंग द एनर्जी, दैट इज अब्सॉर्बिंग द नेगेटिविटी। अब इस नेगेटिविटी को हम पी रहे हैं। कवर्ड पानी हो तो अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बाकी बातचीत ब्रेक के बाद। इंटरनेशनल हैप्पी स्कूल भोलानाथ नगर में एक ऐसा स्कूल जहां बच्चों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान दिया जाता है। बच्चों की बेहतर पढ़ाई के अलावा कंप्यूटर शिक्षा सिखाने के साथ साथ विज्ञान प्रयोगशाला भी है। यहाँ अध्यापिकाएं खेल के माध्यम से बच्चों को आसान तरीके से पढ़ाना सिखाती हैं। समय समय पर विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं में बच्चों को पुरस्कार प्रदान करके उनकी प्रतिभा को बढ़ावा दिया जाता है। सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त इंटरनेशनल हैप्पी स्कूल, पता इंटरनेशनल हैप्पी स्कूल, भोलानाथ नगर, अपोजिट रामलीला ग्राउंड, शाहदरा 32। फोन नंबर 22306292 22392314। MDN इंटरनेशनल स्कूल
जैसा नाम वैसी ही शिक्षा। जमुनापार में एक ऐसा स्कूल जहां योग्य एवं अनुभवी अध्यापक व अध्यापिकाओं का प्रबंध है। यहाँ पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद, स्काउट गाइड, एनसीसी, एनएसएस, योगा, कंप्यूटर शिक्षा, पिकनिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम भी कराए जाते हैं। अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा के अलावा पुस्तकालय सुविधा, प्रयोगशाला तथा बच्चों के लिए यातायात सुविधा भी उपलब्ध है। एमडीएम एक ऐसा स्कूल जहां एनसीईआरटी तथा सीबीएसई दोनों पाठ्यक्रम पढ़ाए जाते हैं। जल्द ही संपर्क करें। नर्सरी कक्षा में दाखिला फ्री। पता एमडीएम इंटरनेशनल स्कूल, डी 508/8, गली नंबर 3, मेन वजीराबाद रोड, नजदीक रेलवे फाटक, अशोकनगर, दिल्ली 93। फोन नंबर 22573594। वेबसाइट www.siddharth-international। Ready to have a feast of taste as ABS Enterprises presents देवभूमि उत्तरांचल का उत्कृष्ट उत्पादन CKG mouth watering fruit jams, continental sauces, pickles in different flavors, vinegar, delicious tomato ketchup, U and CKG. What a great ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। कवर्ड पानी जो है, आप जो भी पानी यूज करते हैं उसको आप अपने सिरहाने इस तरह से रखिए, ये मानकर रखिए कि आप इस पानी को बाहर ड्रॉप करेंगे। लेकिन कोई भी पानी सिरहाने रखकर उसी का कंजम्पशन कर लिया जाए तो दैट इज गिविंग वेरी नेगेटिव इफेक्ट्स ऑन बॉडी। सिरहाने का मतलब क्या है? तकिए के पास या तकिए के नीचे या बेड के नीचे? देखिए, पानी का जो मेन यूज होता है वो नेगेटिविटी को खत्म करने के लिए होता है। कई बार आपने देखा होगा कि जो बीमार लोग हैं उनके बेड के नीचे एक बहुत बड़े बर्तन में पानी रखा जाता है ताकि उसकी बॉडी का भार जो है वो उसमें आ जाए और उसको बाहर डाल दिया जाता है। तो इसलिए पानी का जो प्रभाव है, अगर सिरहाने पानी रखा जाता है तो उस पानी को पिया नहीं जाना चाहिए। अगर आपको पीने का पानी रखना है तो आपको किसी कॉर्नर में अलग से रखना पड़ेगा और ढक कर रखना पड़ेगा ताकि आप उसको पीने के लिए यूज़ कर सकें। आज कंफर्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, लोग उसी सिरहाने में या जो बेड के पास जगह होती है वहीं पर लोग पानी रखते हैं, उसी पानी को पी लेते हैं और फिर परेशान होते हैं और उनको ऐसा लगता है कि हमारी बॉडी सुबह मॉर्निंग में उठने के बाद बहुत ज़्यादा फ्रेश नहीं होती, क्योंकि हमने अपनी सारे दिन की जो नेगेटिविटी थी उसी को दोबारा से हमने कंज्यूम कर लिया। जिन माता पिता बच्चे नहीं पढ़ते हैं जी, उनमें पानी क्या बेहतर है? किस ढंग से पानी जब यूज करें जिससे बच्चे पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं? जब भी आपका बच्चा पढ़ने बैठे तो एक तो उसकी दिशा का ध्यान रखिए कि बच्चा कौन सी दिशा को फेस करके पढ़ रहा है। उसके साथ साथ आप जब भी बच्चा पढ़ने के लिए बैठे, आप एक गड़वे में, एक लोटे में जल रखिए। जब तक बच्चा पढ़े वो जल बच्चे की टेबल पर रहे और उसके पढ़ने के बाद माँ जो है उस पानी को किसी पौधे में डाल दे। यकीन मानिए, अगर ये प्रैक्टिस रोज़ाना रहेगी तो बच्चे का पढ़ने में रुझान जो है वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा। कई बार हम ये भी उपाय कराते हैं कि बच्चा जिस टेबल पर बैठकर पढ़ता है, अगर फेसिंग नॉर्थ है या नॉर्थ ईस्ट है या ईस्ट है, तो बच्चे के टेबल के नीचे एक पानी का मटका रख दीजिए। उससे क्या होगा कि बच्चे का जो प्रेशर ऑफ माइंड है, जिस टेबल पर बैठकर वो काम करता है, ये पानी जो है अपने प्रभाव में, कई बच्चे बहुत एग्रेसिव हैं, बहुत चंचल हैं, टिक कर बैठ कर काम करना पसंद नहीं करते, तो उनकी नेगेटिविटी जो है हम दूर करने के लिए टेबल के नीचे जल रखवा देते हैं ताकि सारी की सारी नेगेटिविटी निकले और उस पानी को मदर जो है वो बाहर गमले में डाल सकती हैं, अपने घर के गमले में डाल सकती हैं। और इस प्रैक्टिस को अगर रोज़ाना किया जाए तो बहुत सुंदर से रिजल्ट्स निकलकर सामने आए। क्या वजह? पानी कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसमें यूज नहीं होता हो। चाहे दही बनाइए, दूध कीजिए, दूध में डालोगे तो दूध बन जाएगा, पानी दूध बन जाएगा, दही में डालें तो दही बन जाएगा। इसीलिए इसे अमृत बोला गया है। अमृत का मतलब क्या है कि जिसके बिना जीवन संभव नहीं है। सांस के बाद जो इम्पोर्टेंस आती है वो जल की ही आती है। तो इसलिए जल का, देखिए, अगर आपकी हॉरोस्कोप में, अगर आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा कहीं भी डिस्टर्ब होता है, चंद्रमा की युति कहीं भी डिस्टर्ब होती है, या शनि खराब होता है या बृहस्पति खराब होता है, तो हम लोग अक्सर बोलते हैं कि आप पीपल पर जल चढ़ाइए। किसी भी जीव को, किसी भी प्राणी को, किसी भी आत्मा को संतुष्ट करने के लिए जल का बहुत बड़ा महत्व है।
लेकिन उस जल के साथ अगर भावनाएं भी जुड़ जाएं तो ये अपने आप में बहुत बड़ा उपाय है। हमारे को कोई भी ग्रह अगर परेशान करता है या उस ग्रह की किसी कमी की वजह से हम डिस्टर्ब होते हैं तो हम उस ग्रह को खुश करने के लिए उसको जल चढ़ाते हैं। आज आपको बहुत ज़्यादा प्यास है, आप बहुत प्यासे हैं, आपका मन बहुत घबरा रहा है, तो आप जूस पीना पसंद नहीं करेंगे, आप दूध नहीं मांगेंगे, आप जल मांगेंगे। तो जल एक बेसिक रेमेडी है, एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। जिनके पास बहुत सारे पैसे नहीं हैं, आप मानसिक रूप से बहुत परेशान हो, आपको ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग आपके अगेंस्ट हैं, आप डिप्रेशन का शिकार हो, आपको रात को नींद नहीं आती, एक छोटा सा उपाय कीजिए। हमारे जो बड़े बड़े पेड़ हैं, देखिए बहुत बड़े बड़े पेड़ों में पीपल को बहुत इंपॉर्टेंस मिलता है, इसके रूट्स बहुत डीप डाउन जाते हैं। बरगद को बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है, कीकर को बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है, क्योंकि ये बहुत प्राचीन समय तक चलते हैं, इनकी एज काफ़ी होती है, इनकी जड़ें शाखाएं बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, ये फैलते बहुत ज़्यादा हैं, इनके रूट्स बड़े लंबे होते हैं। तो इनको हम जल अर्पित करें तो हमारे ग्रहों का प्रभाव काफ़ी हद तक कम होता है। आप किसी बुजुर्ग को जल दे दें, आपकी कुंडली में बृहस्पति ठीक ढंग से काम करना शुरू करेगा। देखिए, आप भगवान शिव पर जल चढ़ा रहे हैं, आप किसी देवी के ऊपर भी जल चढ़ाते हैं। कई मंदिरों में आपने देखा होगा कि लोग माँ दुर्गा की प्रतिमा पे कच्ची लस्सी जिसको बोलते हैं वो जल चढ़ाते हैं। हम देव को जल की अंजलि अर्पित करते हैं, हम अपने पितरों को भी जल अर्पित करते हैं। तो आप पानी की इम्पोर्टेंस को समझिए। आपके पास बहुत सारे पैसे नहीं हैं, आप कुछ मत करिए, हम सूर्य को भी जल चढ़ा रहे हैं, हम चंद्रमा को भी अर्घ देते हैं, हम जीव जंतु को भी पानी पिलाते हैं, हम लोगों के लिए पानी का प्रबंध करते हैं। तो इसको आप चाहे कर्म मान लीजिए, आप इसको उपाय मान लीजिए, पानी में बहुत शक्ति है। मैं आपको एक छोटा सा उपाय बताने जा रही हूँ कि अगर आपको लगता है आप बहुत डिप्रेशन में हैं, आपके पास बहुत ज़्यादा टेंशन है, बहुत प्रेशर है, आप कुछ मत कीजिए, सिवाय सिर्फ एक छोटा सा उपाय कीजिए कि एक बड़ा सा बर्तन ले लीजिए जिसमें 3-4 लीटर पानी आ जाए, उसमें कम से कम 3-4 लीटर पानी में 1 या 2 गिलास चीनी डाल दीजिए या शक्कर डाल दीजिए या भूरा खंड डाल दीजिए। उसको मिक्स करके हाथ से या किसी बर्तन से मिक्स करने के बाद आप पीपल पर, बरगद पर वो जल डाल दीजिए। यकीन मानिए ये पेड़ तो संतुष्ट होंगे ही होंगे, आपके ग्रहों के नेगेटिव प्रभाव भी कम होंगे। शनिवार को, इतवार को, रविवार को पीपल पर जल नहीं डाला जाता, तो रविवार को जल छोड़कर आप अगर बाकी दिनों में, पीपल को शनि से रिलेटेड माना जाता है, शनि का प्रतिकारक ग्रह जो है, शनि का जो प्रतिकारक स्टेटस है वो पीपल के साथ जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से पानी के माध्यम से हम अपने बड़े बड़े ग्रहों के जो प्रभाव है वो दूर कर सकते हैं। आपकी जन्म कुंडली में अगर चंद्र केतु की युति है, चंद्र ग्रहण है, लोग डर जाते हैं कि जी चंद्र ग्रहण है कुंडली में, तो चंद्र ग्रहण है तो कोई बात नहीं, आप जीव जंतुओं को पानी पिलाना शुरू कर दीजिए। यकीन मानिए आपके बहुत सारे नेगेटिव एस्पेक्ट्स खत्म होंगे। आपकी बॉडी में एलिमेंट्स हैं, आप बहुत दिनों से बीमार चल रहे हो, आपको कुछ नहीं करना, आप ऐसे तीर्थ स्थानों में जाइए जहाँ पर जल है, जहाँ पर नदियाँ हैं, तालाब है, गुरुद्वारे हैं जहाँ पर जल के तालाब बने हुए हैं, वहाँ पर आप स्नान करके आइए। मैं आपको लिख कर देती हूँ कि आप हर अमावस्या को और हर संक्रांति को अगर आप किसी भी तीर्थ स्थान में स्नान करते हैं तो पुराने से पुराना रोग, जिसमें चर्म रोग, स्किन की प्रॉब्लम्स जो हैं वो अपने आप ही दूर होनी शुरू हो जाती है। बहुत सारे ऐसे स्थान हैं, बहुत सारे ऐसे धार्मिक स्थान हैं जहाँ पर ईश्वरीय कृपा है, जहाँ पर जल में स्नान करने से लोगों को रोग मुक्ति मिलती है। बहुत सारे ऐसे उपाय हैं। आज हम पक्षियों के लिए बोलते हैं कि पक्षियों के लिए दाना पानी का प्रबंध किया जाए, तो यकीन मानिए जैसे आप बर्ड्स के लिए पानी रखते हैं, संतुष्टि, आत्मा की संतुष्टि बहुत बड़ी बात है। देखिए, मैं एक सिंपल सी बात बोलती हूँ कि हम हर कर्म को उपाय ना माने, लेकिन हर उपाय को एक कर्म मानकर करें तो जिंदगियों में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन होते हैं। अगर आज हम किसी कौवे के लिए, किसी गिलहरी के लिए, किसी कबूतर के लिए या किसी चिड़िया के लिए पानी रखते हैं, यकीन मानिए आपके ग्रह आपको कुछ नहीं कहते। आप मजदूरों के लिए
पानी के 2, 4, 5 मटके जो हैं वो दान कर देते हैं, जिन मटकों से राहगीर या मजदूर या छोटे लोग पानी पीते हैं, शनि महाराज आपके इस कर्म के लिए आपको कभी भी दंड नहीं देंगे। लेकिन सोच को बदलना पड़ेगा। सोसाइटी में हमने एक हवा क्रिएट किया हुआ है। नो डाउट मैं मानती हूँ कि कुछ उपाय हमें टिपिकल करवाने पड़ते हैं, हमें कई बार सर्जरी करनी पड़ती है, डॉक्टर को सर्जरी भी करनी पड़ती है। हर दवा हर बीमारी जो है वो क्रोसिन से या डिस्प्रिन से ठीक नहीं होती। लेकिन बहुत कुछ ऐसा है, हम अपनी चलती फिरती ज़िंदगी में बहुत सारे चेंजेस कर सकते हैं। अब वक्त है छोटे से ब्रेक का, बाकी बातचीत ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। देखने में आया है कि आपने कहा कि सूरज को पानी चढ़ाओ। जी, सूरज देवता बहुत दूर है, पानी हम नीचे चढ़ाते हैं। क्या सूरज देवता का आशीर्वाद उस व्यक्ति को होगा जिसे पानी चढ़ाया है? बिल्कुल। तो होगा तो किस ढंग से आशीर्वाद होगा देखिए, उसको? क्या बेनिफिट होगा सूर्य को पानी चढ़ाने से? देखिए, हम एक बात मानते हैं कि जब आप कोई भी उपाय करते हैं, मैंने अभी कहा कि उपाय नहीं, एक प्रैक्टिस है। कोई मैं उपाय को कर्म बोल रही हूँ। मैंने बोला कि आप हर कर्म को उपाय बना लीजिए और हर उपाय को कर्म के तौर पर कीजिए। जब आप कोई भी काम करते हैं, हम सूर्यदेव को जल भी चढ़ाते हैं, तो जल के साथ भावनाएं भी अर्पित कीजिए। अगर आप सिर्फ जल चढ़ा रहे हैं किसी के कहने पर कि मानवी ने बोला है कि जल चढ़ाना है, तो जल चढ़ाने का आपको कोई फल मिलने वाला नहीं है। पहली बात ये है, हम जल चढ़ा रहे हैं, जल जमीन पे आ रहा है। एक टेक्निकल पॉइंट है, साइंटिफिक स्टेटस है कि ग्रेविटेशनल पुल तो पानी को नीचे खींचेगा, पानी सूर्य की तरफ नहीं जाएगा और पानी सूर्यदेव ग्रहण भी नहीं करेंगे। हमारी भावनाएं जो हैं उसको एक पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करेंगी। हम ऐसा मान रहे हैं कि सूर्यदेव हमारे इस जल को ग्रहण कर रहे हैं। और देखिए, ये सच्चाई भी है। सूर्य की किरणें, सूर्य का प्रकाश चारों तरफ फैला हुआ है। अगर हमारी ये भावनाएं हैं कि ये सूर्यदेव, हम आपको जल अर्पित कर रहे हैं, तो सूर्य की रश्मियाँ, सूर्य की किरणें उस जल को ग्रहण कर रही हैं। अगर मैं ये मानूं कि भगवान सूर्य जो है वो मेरे पास आकर मेरे जल को ग्रहण कर रहे हैं, तो जल को ग्रहण कर रहे हैं। हमें भावना को अडॉप्ट करना पड़ेगा। आज हम मंदिर में भोग लगाते हैं तो हम ये मानते हैं कि ठाकुर जी भोग लगा रहे हैं, तो ठाकुर जी भोग लगा रहे हैं। अगर हमारी भावनाएं नहीं हैं, अगर हम एक मैकेनिकल स्टेटस में कोई भी काम करते हैं, तो यकीन मानिए वो एक मैकेनिज्म है, वो उपाय, वो सिर्फ उपाय है। उसको आप कर्म के बिहाफ पर उसका फल प्राप्त नहीं कर सकते। क्या मानवी जी, इंसान बिना पानी के जीवित रह सकता है? कुछ समय तक रह सकता है। कैसे? देखिए, कुछ समय तक, मैंने ये बोला, सांसों के बाद जो स्थिति आती है, जो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, दैट इज वाटर। बट विदाउट वाटर मैं जिंदा रहने की बात कर सकती हूँ, लेकिन मैं जीने की बात नहीं कर सकती। जीना और जिंदा रहना दोनों अलग अलग बातें हैं। जीने का मतलब है कि आपको जीवन को जीना है, चलाना है। हमारी बॉडी में जो 70% है वो वाटर है। हमारे पेड़ पौधे जो हैं उसमें रस है, वो रस क्या है? वो पानी है। हमारी वनस्पतियाँ जो हैं वो बिना पानी के नहीं रह सकती। हमारी संतुष्टि, हम दुनिया भर के कितने भी पकवान खा लें, अगर हमारे पास जल नहीं है तो हम शायद पकवानों के जो उसके टेस्ट हैं उसका बेनिफिट नहीं ले सकते। तो एलिमेंट का मतलब है इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। बिकॉज ऑफ वाटर वी आर हेयर। If water is not there, we cannot survive, we cannot live. तो ये चीज़ें तो एक प्रैक्टिकली, जल को जीवन भी इसीलिए बोला गया कि जीवन का जो सार है वो, आज देखिए पानी की कितनी शॉर्टेज है, पानी कितना गंदा हो रहा है। तो हम पानी को बचाने के लिए इसलिए जोर दे रहे हैं कि देखिए, हर चीज़ की अति हमेशा खराब है। आपके पेट में अगर लीवर में पानी भर जाता है तो यही आपके लिए मौत का कारण भी है।
आप समुंदर में, नदी में, तालाब में, कुएं में डूब रहे हैं तो पानी ही आपके लिए मृत्यु का कारण है, लेकिन पानी के बिना भी हम नहीं रह सकते। तो हर चीज़ का बैलेंस्ड होना, आज हम साउथ ईस्ट एरिया में पानी रख दें, आपके घर में लड़ाई झगड़े ही ख़त्म नहीं होंगे। आज हम अपर हेड वाटर टैंक जो है साउथ ईस्ट में डाल दें, साउथ में डाल दें, लगा दें, तो आपके घर में सब कुछ होने के बावजूद भी आपके घर के कलेश ही ख़त्म नहीं होंगे। तो बहुत कुछ ऐसा है जो बताया जाना चाहिए, जो क्लियर किया जाना चाहिए। देखिए, ज्ञान बांटना ज़रूरी नहीं है, लेकिन लोगों को दिशा देना ज़रूरी है। हम पहले भी इस बात को डिस्कस कर चुके हैं कि मैं ऐसी चीज़ें बताती हूँ जिसमें लोगों का ज़्यादातर पैसा खर्च ना हो। मेरी इंटेंशन लोगों का पैसा बचाना नहीं है, लेकिन सामने वाला अगर इतनी कैपेबिलिटी मेंटेन नहीं करता या उसके पास इतने सोर्सेज नहीं हैं, तो मैं बहुत कुछ ऐसा कराती हूँ जिसमें उसको घर से सामान निकाल कर यूज़ करके एक तो उसको मानसिक संतुष्टि मिलेगी, दूसरा उसकी लाइफ में बहुत सारी इंप्रूवमेंट्स आएंगी। मान लीजिए क्या वजह जब इंसान की मृत्यु होती है तो उसे एक चम्मच या एक घूंट पानी पिलाया जाता है, उसका क्या महत्व है? पानी नहीं पिलाया जाता, धार्मिक वाटर, रिलीजियस वाटर, हमारे धर्म में गंगा जल है, क्रिश्चियन में भी वाटर है, मुस्लिमिज्म में भी वाटर है, लेकिन उनके धर्म के मुताबिक जो धार्मिक वाटर है, जो उनके तीर्थ स्थानों का जल है, जैसे मक्का मदीना से जल लेके आया जाता है, उसको रिलीजियसली यूज़ किया जाता है। तो हम ऐसा मानते हैं कि जो आत्मा की संतुष्टि है, आत्मा की संतुष्टि के लिए भोजन बाद में है, जल पहले है। तो एक अंतिम यात्रा पर जाने से पहले ऐसा माना जाता है कि अगर 2 बूंद गंगा जल दिया जाए, इससे आत्मा तो पवित्र होगी, आत्मा की संतुष्टि भी होगी। देखने में कि जब इंसान की डेथ हो जाती है उसके बाद भी 2 घूंट या 2 बूंद पानी जब डालते हैं तो पानी अंदर तक पहुंच जाता है, बाहर नहीं आता। मरने के बाद भी पानी अंदर पहुंच जाता है, कैसे? पानी एक ऐसी अविरल धारा है जो अपना रास्ता बना लेती है। एक नदी बह रही है, अगर उसके रास्ते में कोई रुकावट है तो पानी कभी नहीं रुकता, रुका हुआ पानी गंदगी का कारण है। और सबसे बड़ी बात है, हमारा जो बायोलॉजिकल स्टेटस है, इसमें पानी जो डाला जाता है वो शुद्धि के लिए ही डाला जाता है कि इसका आंतरिक शुद्धि हो जाए और इसको आने वाले जो आगे इसकी यात्रा है, इस जीवन के बाद की यात्रा है, वो इसकी सुगमता से। देखिए, आज हम पितरों को जल अर्पित करते हैं, पितृ हमें दिखाई नहीं देते, फिर भी हम उनको जल अर्पित करते हैं ये सोचकर कि इनकी आत्मा को शांति मिले। हम पितरों की विदाई करते हैं तो हम उनको बाहर तक जब छोड़ने आते हैं दीपक के साथ, हम जल की एक क्या बोलते हैं उसे, उसका जल का एक अंजलि अर्पित करते हैं कि इनको रास्ते में जल की ज़रूरत ना पड़े, ये अपने स्थान पर सही तरीके से चले जाएं। आप किसी यात्रा पे निकलते हैं तो अपने साथ वाटर बॉटल लेके चलते हैं कि हमें रास्ते में प्यास लगेगी। उसी तरह से हम अपने पितरों की विदाई करते हैं ताकि हमारे पितृ जल से संतुष्ट हों। देखिए, आज आप बहुत गर्मी में चिलचिलाती धूप में जा रहे हैं, तो उस चिलचिलाती धूप में आपको रोटी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन पानी की ज़रूरत पड़ेगी। मान की इंसान या जीव जंतु के साथ साथ जो वाहन है वो भी बिना पानी के जीवित नहीं रहते। यदि वाहन में पानी नहीं डाला जाएगा तो वाहन भी आपको खड़ा हो जाएगा। पेट्रोल काम नहीं देगा, पानी अवश्य है। देखिए, यही कुदरत के नियम हैं, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। ज़मीन जो है, मिट्टी है, इसमें प्राण नहीं है, लेकिन ये ऑर्गेनिज्म से बनी हुई है। अब मिट्टी में प्राण नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें जल दिया जाए तो इसमें खेतीबाड़ी की जा सकती है। उसी तरह से आप फर्श जो है, अगर इसको जल से नहीं धोएंगे तो ये अपनी गर्मी छोड़ेगा। तो मानसिक ठंडक या आत्मिक ठंडापन या शारीरिक ठंडक जो है वो जल के माध्यम से ही मिल सकती है। मान लीजिए जो बरसात होती है, बारिश के दिनों में पानी आता है, बहुत पानी आता है, वो पानी वेस्ट जाता है। उस पानी को आम जनता कैसे रिजर्व करे, उसको कैसे इकट्ठा करे, ये मैसेज जनता को दीजिए जिससे वो पानी टाइम बे टाइम ऐसे समय पर काम आ सके। देखिए, मैं आपको एक सिंपल सी बात बता रही हूँ, मैं इसको एक उपाय के साथ जोड़कर आपको बता रही हूँ। जो हमारी छत है, ये घर का 12वां स्थान है। अगर हम अपनी छत पर वाटर रिजर्वॉयर्स बनाते हैं
आज हमारे दिल्ली में या हमारी गवर्नमेंट के पास ऐसे बहुत सारे प्लान्स हैं कि अगर आप अपनी वाटर पे जो आपके जल बोर्ड हैं आप उनको अप्लाई कर सकते हैं। ये लोग फेवर करते हैं कि अगर आप अपनी छत पर वाटर रिजर्वॉयर्स बनाना चाहते हैं, अगर आप इसको बंडिंग करके इसमें वाटर स्टोर करना चाहते हैं, सारी छत ना भी हो, आप एक ओपन वाटर टैंक बना सकते हैं ड्यूरिंग द रेनी सीजन। नॉर्थ ईस्ट में बनाइए। नॉर्थ ईस्ट में नॉर्थ से लेकर नॉर्थ का सारा हिस्सा, नॉर्थ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट तक आप वाटर का स्टोरेज कीजिए, पानी को भरने दीजिए और उसको आप स्टोरेज के साथ जोड़ दीजिए। यकीन मानिए आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे परिवर्तन आएंगे। एक तो आपका नॉर्थ वेस्ट से नॉर्थ ईस्टर्न एरिया जो है वो पानी से लबालब हो जाएगा। वाटर का स्टोरेज होना आपके घर में इनकम से रिलेटेड बहुत सारे बेनिफिट्स देगा। और तीसरा बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि जो पानी हमारी नालियों में बहकर ज़मीन में नालियों में चला जाता है उसका स्टोरेज होगा और हमें बहुत ज़्यादा सूखे का सामना नहीं करना पड़ेगा। मान लीजिए इंसान 1 महीने नहीं नहाए तो क्या वो जिंदा रह पाएगा? क्या उसकी बॉडी ठीक रहेगी? क्या उसके बॉडी से बदबू नहीं आएगी? क्या वजह है? आपने पानी इतना महत्व बताया पर बहुत से इंसान ऐसे 6 दिन नहीं आते हैं, 1 हफ्ते नहीं नहाते। देखिए, ये मानसिक प्रवृत्तियाँ हैं, ये मानसिक थॉट्स हैं, मानसिक एटीट्यूड हैं। मैं कहती हूँ अगर आप 1 दिन भी नहीं नहाते तो आप दूसरे दिन भी सर्वाइव नहीं कर सकते। ये आपकी आत्मा की शुद्धि के ऊपर डिपेंड करता है। आत्मा को किसी ने नहीं देखा लेकिन फिर भी हम आत्मा की शुद्धि के लिए गंगा जल के छींटे देते हैं। तो ये तो बायोलॉजिकल बॉडी है जो डस्ट से, धूल से और बहुत सारे ऐसे एनवायरमेंटल जो डस्ट कण हैं, एलिमेंट्स हैं, उनसे डिस्टर्ब होती रहती है। तो क्लीनिंग का बहुत बड़ा काम है पानी का। हम क्लीनिंग करते हैं तो हम शुद्धि फील करते हैं। हम पूजा करने बैठते हैं तो पहले हम इस शरीर को साफ करते हैं। शरीर के अंदर देखिए क्या है, मल ही तो है, कुछ भी नहीं है। लेकिन हम बाहर की शुद्धि को इसलिए कि हमें अच्छापन फील होना चाहिए। और आत्मा की शुद्धि के लिए हम गंगा जल के छींटे देते हैं जिसको हमने कभी देखा नहीं। तो बॉडीली, फिजिकली, बायोलॉजिकली हमें पानी की ज़रूरत है और आत्मिक रूप से भी पानी की ज़रूरत है और मानसिक संतुष्टि के लिए भी पानी की ज़रूरत है। क्या मैसेज देंगे जनता को? पानी को किस ढंग से इस्तेमाल करें? पानी अमृत के समान है। पानी से बहुत छोटे छोटे बहुत सारे उपाय हैं। आप कभी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएं, घर की लेडीज़ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आए, बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान करें या हस्बैंड कभी बहुत ज़्यादा तंग करें, बिना सोचे समझे उनके सिरहाने पानी रख दीजिए और सुबह मॉर्निंग में आप उसे फेस देखते हुए बाहर किसी भी पौधे में, और घर में एक अशोक का पेड़ लगवा लीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि हर घर में अशोक का पेड़ होना चाहिए। अशोक का पेड़ हर तरह के शोक का नाश करता है। अगर आपके घर में अशोक का पेड़ है और आप सिरहाने पानी रखकर उसमें फेस देखकर अशोक के पेड़ में ओम शांति, ओम का जाप करते हुए जल डालते हैं, यकीन मानिए घर में कला क्लेश बिल्कुल इस तरह से साफ हो जाते हैं जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं। परिवार में एक मिठास बनी रहती है, परिवार के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। हमारी यह बुलेटिन सिर्फ आपके साथ है। यदि आपके क्षेत्र में कोई समस्या हो या राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक या अन्य कोई कार्यक्रम हो तो हमें सूचित करें। हमारे फ़ोन नंबर हैं 2211 0638 2212 0637 98 10721848 9818 71052। हमारा फैक्स नंबर है 2211 0638। ईमेल आपकीबात@yahoo.com। हमारी वेबसाइट है www.delhi8pm.com। हमारा आज का ये बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। आप हमें ट्विटर, फेसबुक और गूगल पर भी देख सकते हैं। हमारा पता है 198 श्याम नगर, शारदा, दिल्ली 32।